मनुष्य को अपना उद्धार कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, कौन इस जीव का उद्धार कर सकता है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि तुम्हारा उद्धार आखिर करेगा कौन। क्या संसार के लोग करेंगे, संसारी जीव करेंगे? क्या कोई अपना हित नात रिश्तेदार करेगा? क्या पूजा पाठ करेगा? क्या भगवत भक्ति करेगा? योग साधना करेगा? तो बड़ा ही सुंदर वर्णन इसका शास्त्रों में आया है कि आपका उद्धार स्वयं कोई नहीं कर सकता संसार में। आपका उद्धार अपने खुद करना होगा। स्वयं का उद्धार स्वयं से करना होगा आपको, और कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता। क्योंकि उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात उद्धरेदात्मनात्मानं, अपने आत्मा का उद्धार अपने से खुद से कर लेना चाहिए। नात्मा न अवसादेत, अर्थात अपने आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अपने आत्मा को खुद से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने आत्मा का उद्धार करने वाले, प्रसन्न रखने वाले स्वयं आप ही हैं, बाकी कोई नहीं है संसार में। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। क्योंकि आत्मैव हि आत्मनो बंधु, आपके आत्मा का बंधु आपका आत्मा ही है। आपके आत्मा का हितैषी आपकी आत्मा स्वयं है और कोई नहीं है। और आत्मैव रिपुरात्मनः, आप अपने आत्मा के शत्रु स्वयं हैं। अगर अपने उद्धार नहीं कर लेते तो आप अपने आत्मा के शत्रु भी हैं। इसलिए अपने आत्मा का उद्धार अपने ही आत्मा के द्वारा कर लेना चाहिए। ये कैसे संभव है? अर्थात कभी भी अप्रसन्नता नहीं आने देना चाहिए, कभी भी असंतोष नहीं आने देना चाहिए। और अपने हाथ से सबसे बड़ा कर्म है दान पुण्य करना। प्रगटचारी पद धर्म के, इस कलयुग में 4 धर्म के स्तंभ हैं, खंबे हैं, 4 पैर हैं। कौन कौन? प्रगटचारी पद धर्म के कलिमऊ एक प्रधान, अर्थात अर्ध धर्म काम मोक्ष, चारों स्तंभ का इस कलियुग में एक ही प्रधानता है, एक ही कि जेन केन विधि दिन है दान करे कल्याण। हस्तस्य भूषणम दानम, अर्थात आप अपने हाथों से जो दान करते हैं वही हाथों की शोभा है, और वही कई गुना बन करके आपको पुनः लौटता है, मिलता है। इसलिए अपने आत्मा का उद्धार स्वयं करना चाहिए, किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। नंद